गांव का नाम था रतनपुर। यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे थे, मगर अंधविश्वास और डर उनकी नसों में बसा था। गांव के बीचों बीच एक पुराना शिव मंदिर था, जहाँ शिव की मूर्ति सोने से बनी थी और गांव वाले उसे अपनी सबसे बड़ी धरोहर मानते थे। एक रात गांव में हड़कंप मच गया कि मंदिर की शिव मूर्ति चोरी हो गई है। सबको एक ही आदमी पर शक था, जिसका नाम मंगल था। मंगल गाँव का बिगड़ा लड़का, चोरी छुपे सिगरेट पीना, झूठ बोलना, लोगों को परेशान करना उसकी आदत बन गई थी। गाँव वालों ने बहुत समझाया, लेकिन वो न सुधरने वाला था और इस बार तो उसने सारी हदें पार कर दी। गांव वाले लाठी डंडा लेकर निकल पड़े मंगल की तलाश में। खबर थी कि मंगल मूर्ति चुरा कर भाग गया है। कोई कहता जंगल की तरफ गया है, तो कोई कहता तालाब की तरफ, लेकिन एक बूढ़ा आदमी बोला वो तालाब की ओर गया होगा और वहीं छुपा होगा। यह सुनते ही गाँव वाले रुक गए। एक डर उनके चेहरे पर छा गया। तभी एक लड़का बोला, वही तालाब जो पीपल के पीछे है। एक बूढ़ी औरत कांपती आवाज में बोली, हाँ वही, लेकिन वहाँ कोई नहीं जाता क्योंकि वहाँ एक शैतान रहता है। ये बात पूरे गांव में मशहूर थी कि पुरानी पीपल के पास जो तालाब है वहाँ कुछ अलौकिक शक्तियाँ हैं। कई लोग तो वहाँ रात में गए और कभी वापस भी नहीं लौटे। मंगल को ये सब नहीं पता था। वह भागते भागते पसीने से तरबतर उसी तालाब के किनारे जा पहुँचा। पीछे देखा तो कोई नहीं था। गाँव वाले दूर खड़े थे, वे आगे नहीं बढ़ रहे थे। मंगल ने आंखें तरेर कर उन्हें देखा और चिल्लाया, क्या हुआ गाँव वालों, अब नहीं पकड़ोगे मुझे? डर गए ना? मगर मंगल को क्या ही पता था कि क्या होने वाला है उसके साथ। उसने अपनी जेब से सिगरेट निकाला और सिगरेट होठों पर दबा ली। वो जैसे ही सिगरेट जलाने वाला था कि अचानक तालाब का पानी गिरा, जैसे किसी ने उसमें हलचल पैदा की हो। मंगल चौंक गया, लेकिन फिर खुद को दिलासा दिया, मछली वछली होगी कोई। लेकिन तभी पीछे से किसी ने फुसफुसा कर कहा, एक सिगरेट मुझे भी दो। मंगल झट से पीछे मुड़ा। अंधेरे में एक धुंधली आकृति खड़ी थी, लंबा कद, झुका हुआ शरीर, चेहरा छिपा हुआ जैसे कोई परछाई थी। मंगल कांपते हुए बोला, कौन है? उस शैतान ने बोला, मुझे एक सिगरेट दो। मंगल डरते हुए सिगरेट उसकी ओर बढ़ाता है। उसका हाथ कांप रहा था। आकृति ने धीरे धीरे सिगरेट लिया। अब मंगल को माचिस जलानी थी। उसने कांपते हाथों से माचिस निकाली, एक तिल्ली निकाली और जलाने के लिए घिसी। तभी तिल्ली की रोशनी में जो चेहरा सामने आया, मंगल की रूह कांप उठी। उसका चेहरा विकृत था, आंखों खून जैसी लाल, चेहरा काला और जल में डूबा हुआ, शरीर कीचड़ से सना हुआ था। मंगल ने चीखा, बचाओ बचाओ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शैतान ने झपटा मारा और मंगल की गर्दन अपने पंजों में दबोच ली। वो तड़पता रहा, लेकिन आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंची। गांव वाले दूर खड़े ये सब देख रहे थे, पर कोई कुछ नहीं कर रहा था। शैतान ने उसे तालाब के भीतर खींच लिया। तालाब का पानी कुछ देर तक उथल पुथल करता रहा, फिर शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगली सुबह गांव वालों ने मंदिर में एक अजीब सी बात देखी। चोरी हुई मूर्ति वापस उसी जगह रखी थी। कोई नहीं जानता कि वह मूर्ति वहां कैसे आई, लेकिन उसके पास एक जली हुई सिगरेट और माचिस की खाली डिब्बी रखी थी। तब से गांव वालों ने मंदिर के सामने एक और छोटा सा दीपक जलाना शुरू किया, मंगल की आत्मा की शांति के लिए।